हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट वगैरह होती है हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो जितने भी जो क्वेश्चन डिलीट को लेकर चर्चाएँ चल रही है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह भी देखे और कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन वो मतलब कि मैसेज वगैरह भी आए हुए थे मेरे पास में कि सभी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर कौन सा डिलीट होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, रिज़ल्ट कब तक आ रहा है, कब तक नहीं आ रहा, 2 गुना लेंगे, 4 गुना लेंगे या फिर 1.5 गुना की कट ऑफ आएगी। तो ये सबसे बड़ा जो संशय बना हुआ है वो इसी चीज़ को लेकर बना हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ कि कट ऑफ का वीडियो अपन ने ऑलरेडी पहले से डाला हुआ है, तो उसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है जो अपन ने अपने डाला हुआ है कट ऑफ का वीडियो। तो उससे कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बल्कि क्वेश्चन भी मत सोचो कि क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाने वाला। चलो कट ऑफ की बात मैं सबसे लास्ट में करूँगा। अपन सबसे पहले बात करेंगे आज क्वेश्चनों की। मैंने क्वेश्चन का वीडियो पहले भी ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप जाके इसमें जाके देख सकते हो वीडियोज़ वगैरह में। तो बाकी मैं एक बार फिर से इन्हीं क्वेश्चनों की मैं बात करूँगा कि जो जो डाउटफुल लग रहे हैं उनकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ जो आपका ये बना हुआ है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ असंगत। पहली चीज़ तो कि इसके अंतर्गत जो आपका आपद आपद वाला ये बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपके पास के अंदर घोर समस्या बनी हुई है कि हाँ भैया इसका होना चाहिए, डिलीट होगा कि नहीं होगा। तो मैंने इसका ऑथेंटिक प्रूफ भी दिखाया था आप लोगों को कि जो राजस्थान शिक्षा माध्यमिक बोर्ड की बुक थी उसके अंतर्गत दिया हुआ था आपद का मतलब कि पाँव तक। तो उसको लेकर आप लोगों को कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है कि हो सकता है डिलीट, लेकिन फाइनली अपने को इस चीज़ को अपन अभी श्योर नहीं कर सकते कि 100% लीगली डिलीट हो जाएगा। बाकी अपने को फाइनली जब रिज़ल्ट आता है अपने पास में जो आएगा उसके माध्यम से ही पता चलेगा, देखने पर ही कि हाँ कि इसके अंदर ये डिलीट किया है या नहीं किया। लेकिन इसके अंतर्गत जो रेट वगैरह लगी है वो बल्क के अंदर बहुत से स्टूडेंटों ने इसके ऊपर रेट वगैरह लगाई है। मैंने काफ़ी इस चीज़ के बारे में रिसर्च वगैरह किया था, काफ़ी एनालिसिस किया है, बहुत बच्चों को पूछा है, तो पता चला है कि इसके अंदर भी काफ़ी लोगों ने जो आपका लगाया है, तो इसका डिलीट होने के चांसेस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 100% डिलीट हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने ये आ रहा है, नहीं उनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब इसके अंतर्गत सबसे बड़ा संशय बना हुआ है, यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। तो कोई ये भी अशुद्ध है, किसी वकील से हो सकता है, तो ये भी संशय बना हुआ है इसको लेकर। और एक समर्पित वाले को लेकर कि राधा को समर्पित नहीं करते, तो इस क्वेश्चन को लेकर भी काफ़ी संशय बना हुआ है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी रेट लगी हुई है, काफ़ी बच्चों के मैसेज वगैरह आए कि सर इसके ऊपर रेट लगी हुई है। और बाकी हिंदी के अंदर जितने मैसेज आए मैंने उनको ही कवर किया है। इससे ज़्यादा अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चन लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसको लेकर अपन एक बार और चर्चा कर लेंगे कि स्टूडेंट्स वगैरह ये बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को और आपत्ति आ रही है इस क्वेश्चन में, तो वो आप बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है, तो इसका 100% मैं बता नहीं सकता कि इसको डिलीट कर देंगे या नहीं करेंगे, बट इसके ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंटों ने जो आपकी रेट लगाई हुई है वो बहुत सी लगाई हुई है। अब बात करते हैं जीके के अंदर राजस्थान राज्य मानव अधिकार अध्यक्ष कौन है ना। तो इस आयोग का ये अध्यक्ष है, ये करंट का बता रहे हैं, तो जिसका आंसर जीके व्यास था। तो इसके अंतर्गत बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा क्योंकि करंट अफेयर्स का अपने कोई सिलेबस के अंदर जिक्र नहीं है और ऐसा भी पूछा नहीं जा सकता। तो मैं बता दूं कि काफ़ी पेपरों के अंतर्गत जैसे कि जनरल नॉलेज होता है उसके अंतर्गत कई बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन और ऐसे डिलीट नहीं होते। पिछले कई एग्जामों में उठा के देख लेना आप, कई क्वेश्चन आए हुए हैं और वो डिलीट नहीं होते, और मेरे को लगता है कि ये भी डिलीट होने के चांसेस बहुत कम हैं। बाकी आप अपना ओपिनियन रख सकते हो उसके प्रति भी। अब मैं बात करता हूँ कि जो ये भारत मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में यह मुख्यालय के साथ की गई थी, पुणे के अंदर की गई थी। पुणे के अंतर्गत नहीं, कोलकाता के अंतर्गत की गई थी। इसका आंसर जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं वो पुणे बता रहे हैं। काफ़ी किताबें बताई थी, इसका भी मैंने ऑथेंटिक प्रूफ बताया था आपने कि रेडी एंड रेडी बुक थी जो हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर की थी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर सॉरी, उसके अंतर्गत आपका इसका शोर किया गया था कि इसके अंतर्गत दिया हुआ है कि आपका पुणे दिया हुआ है। और काफ़ी और भी बुकें थी, लेकिन ऑथेंटिक बुक बोल सकते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी को। तो इस वजह से
तो इस वजह से हो सकता है कि इसको डिलीट भी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इसका श्योर नहीं बता सकते। लेकिन काफ़ी टीचर्स वगैरह बोल रहे हैं कि इसको डिलीट नहीं होगा, और वह काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह बोल रहे हैं कि ये डिलीट होगा। तो मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि काफ़ी कोचिंगों के अंदर पढ़ाया गया है वो पुणे ही पढ़ाया गया है। और पुणे ही नहीं, जब आपका पेपर लगा था ना उसके बाद में जो एनालिसिस करके आपके जो एक्सपर्ट फैकल्टी है बोलते हो आप उसे, तो उन्होंने भी जो आंसर की जारी की थी उन्होंने पुणे ही बताया था। मैं एक इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, हज़ारों इंस्टीट्यूट बता दूंगा, आपके फेमस इंस्टीट्यूटों के वीडियोज़ उठा के देख लेना आप चाहे। तो उन्होंने आंसर पुणे ही बताया था पहले स्टार्ट में, जब आंसर पेपर देके आए थे। ये आंसर के आने के बाद में पता चला है उन टीचरों को भी कि हाँ कि भैया कि 1875 के अंतर्गत वो कोलकाता के अंदर था, या कोलकाता के अंदर इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो इस वजह से हो सकता है कि इसको भी डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि इसमें स्टूडेंटों की कोई गलती नहीं है, काफ़ी बुकों के अंदर भी दिया गया है। और सही बोले तो टीचर्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जैसे वो पढ़ेंगे वैसा ही वो पढ़ाएंगे स्टूडेंटों को। तो इसके भी थोड़े बहुत चांसेस हैं, बाकी आपका फाइनली रिजल्ट आने पे पता चल ही जाएगा क्या है क्या नहीं है। हाँ, तो इसका अंदर फाइनली रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या है क्या नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा कि एक मर्दा इसके इस तुलना, तो ये बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी वाला ये क्वेश्चन है। ये काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भैया कि इसके अंतर्गत एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ तो ये नहीं आएगा। अरे भैया मैंने पहले भी बताया वीडियो के अंतर्गत कि ऐसे क्वेश्चन यार आपको कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपने कंपटीशन के अंदर बैठ रहे हो तो पता है कि आप लोगों को जो ऐसा कंपटीशन की तैयारी भी की हो तो आपके टीचर्स ने बताया होगा कि अपने को अकॉर्डिंग टू आंसर, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ता है आंसर के प्रति, कि जो नियर बाई रहता है उसके पास में जाते हैं अपन, कि जो पास में आंसर के आसपास वाले होते हैं उनके पास में जाके अपन क्या करते हैं, उसको आंसर को ठीक करते हैं। और फिर भी पता नहीं बच्चों के मन के अंदर क्या संशय बना हुआ है, क्या बहुत से लोग भी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं जो एग्रीकल्चर के बारे में जानते भी नहीं है। वो बता रहे हैं कि अरे भैया इसके अंदर एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये नहीं है। और भी आप ऐसे वेरिएशन देखोगे तो एग्रीकल्चर के अंदर कितना वेरिएशन पड़ा है। मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की तो उसके अंदर 60% वेरिएशन पड़ा है। आपके आए दिन तो साइंटिफिक नेम चेंज हो रहे हैं, बॉटनिकल नेम वगैरह चेंज हो जाते हैं, सीड रेट चेंज हो रही है आपकी, हर चीज़ के अंदर वेरिएशन है। तो इसका आपको अगर पढ़ा हो अच्छे से तो आपको पता होगा कि इसके अंदर नियर बाई आंसर के अंतर्गत आपको सही माना जा सकता है। इसका कोई वो नहीं है, ये फालतू की बातें हैं जो ने भी लड़के वगैरह या कोई भी स्टूडेंट्स वगैरह बता रहे हैं कि ये डिलीट हो सकता है। ये इसके अंदर डिलीट होने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। अब बात करते हैं इसे रेसों का राजा कहता है, इसे नहीं इसे रेसों का राजा भी कहा जाता है। हाँ, किसको रेसों का राजा भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत आपके चल रहा था कपास के और जूट के बीच में शायद, हाँ कपास और जूट के, वैसे राजा कपास ही होता है लेकिन जूट के अंदर भी पढ़ा हुआ है कई स्टूडेंटों ने। आई थिंक जूट का ही चल रहा है, हाँ इसका एक बार कंफर्म कर लेना। लेकिन काफ़ी कोचिंगों में भी मैंने वीडियोस वगैरह देखे तो उसके अंतर्गत भी आपके जूट ही बताया हुआ है, तो इसका ये गलत है। आपका कपास एकदम राइट है, इसके अंतर्गत कोई संशय वाली बात नहीं है कि आपका ये चेंज होगा। अब बात करता हूँ कुफरी, पुखराज, कुफरी, शीतमान, कुफरी, अलंकार। ये भैया आलू की वेराइटियाज़ है और कई स्टूडेंटों के मन में संशय बना हुआ है। स्टूडेंट्स पता है फ़ोन करके और बोलते हैं मैसेज करके कि सर अपने तो आलू सिलेबस में ही नहीं था, तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अरे भैया यार कि आपको पता है अगर प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे उसके सिलेबस के अंदर नहीं था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, एक आलू से आ रहा है, हर बार आ रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि 90% बंदों के एकदम राइट भी हुआ है ये क्वेश्चन। पता नहीं 10% के गलत हो रहा है तो वो 10% ऐसे सोचते हैं कि अरे नहीं यार ये ऐसा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये आ गया। अरे आप वास्तविकता में आओ ना, वास्तविकता में आके देखो फिर पता चलेगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये भी डिलीट नहीं होना चाहिए। काफ़ी बच्चों ने बोला तब मैंने ये क्वेश्चन लिया नहीं, मैं ये क्वेश्चन लेने वाला ही नहीं था। हाँ, और अब सबसे बड़ी चीज़ ये, काफ़ी एक्सपर्टों के क्वेश्चन वगैरह देखे, काफ़ी स्टूडेंटों ने बताया कि लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत सबसे बड़ी जो संशय बना हुआ है वो पता है क्या बना हुआ है। लड़के बोल रहे हैं कि इसबगोल की जगह शायद अश्वगंधा दे दिया और अश्वगंधा की जगह इसबगोल, ये ऑप्शन चेंज कर दिए थे। पता नहीं किसी एक सीरीज के अंतर्गत हुआ है, पेपर के एक सीरीज़ में। बाकी अगर मैं बात करूँ, अगर आपका आंसर मूल्य टी है वो बी है तो वो बी ही है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। चाहे किसी, अगर आपने एनालिसिस किया होगा वो पेपर का अच्छे से देखा होगा तो आंसर बी है मूल्य टी, तो बी के ऊपर ही आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये आउट ऑफ सिलेबस है। अरे भैया आपको जब मेडिसिनल प्लांट्स का नाम नहीं बताया गया, ओनली मेडिसिनल प्लांट्स ही दिया गया है, तो उसके अंदर मूल्य टी आती है।
वो आपका इशू है कि आप पढ़ते नहीं हो पूरा, तो वो आप लोगों का इशू है। तो इस वजह से इस चीज़ को भी आप एक बार देख लेना। तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है कि ये डिलीट होगा, कुछ डिलीट नहीं होगा, आराम से इसके अंदर सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, निम्न में से दवाओं में से कौन सी जानवरों के इस्तेमाल करने वाली कृमिनाशक है? तो इसके अंतर्गत आइवरमेक्टिन माना गया है आंसर, और पोटेशियम परमैंगनेट भी होता है, और 11th की बुक के अंदर भी दिया गया है, तो ये श्योरली डिलीट हो जाएगा आपका। इसके तो प्लस पॉइंट आप सबके सब प्लस पॉइंट जोड़ लो, इसके अंदर कुछ बताने वाली बात नहीं है। और ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है? टोगनबर्ग और बारबरी। अरे भैया रेशो जा रहा है इधर 80% टोगनबर्ग की तरफ, अगर आपको बारबरी वाले हैं 20% ही रह रहे हो आप। हद मार के 10% बच्चों ने इसके ऊपर रेट लगाई होगी। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अच्छे से रिसर्च कर लिया है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं है आप लोगों को कि यह डिलीट होगा, कुछ नहीं होने वाला। हमें इसके अलावा हमें आपको फाइनली अब बात कर लेते हैं अपन कट ऑफ को लेकर। मैंने कट ऑफ को लेकर पहले ही वीडियोस बना दी है, सबकी बता दी थी कि जो 74+ हैं वो जनरल के आराम से क्वालिफाई करेंगे, 71 या 72 के लगभग आपके ओबीसी वाले आराम से मतलब कि आराम से फ़ाइट कर देंगे इसको। अगर मैं आप लोगों को बात करूँ एमबीसी की, तो एमबीसी की आपकी 68 से लेकर 69 तक आराम से क्वालिफाई कर लेंगे ये भी। अगर मैं एससी की बात करूँ तो एससी की 66 से लेकर 67। अगर मैं बात करूँ एसटी की अंतर्गत आपके 67, क्योंकि एससी वालों से थोड़ी ज़्यादा रहती है, एसटी वालों की आज तक का इतिहास उठा के देख लेना चाहिए। और इसके अलावा मैं बात करूँगा कि कट ऑफ की ये बात हो गई, इससे मैंने बताया था कि एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी क्वेश्चन के अंदर भी ऊपर नीचे होने वाला कोई चांस नहीं है। तो कट ऑफ की समझ में आ गई होगी। अब कई विद्यार्थियों के मन में आएगा कि सर आज से पहले ही इतनी कट ऑफ कम नहीं गई है, तो अब की बार कैसे जाएगी? अरे भैया पहली चीज़ तो ऐसे बताओ, अब की बार पेपर कैसा था? हिंदी का अगर 15 क्वेश्चन में देखा होगा तो अगर 15 के 15 बोलो, ज़्यादा बोलो तो 15 के 15, नहीं तो 15 में से 13 क्वेश्चन कौन सा नहीं है? नहीं का मतलब समझते हो? 50% लोग तो ऐसे ही हो जाते हैं, अरे भैया आप क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन का पता नहीं रहता। और इतना टफ पेपर था हिंदी का, तो अच्छे की सिटिविटी गायब हो गई थी। एक तो चांसेस वो था आपका क्या, कट ऑफ को डिक्रीज़ करने का। अब मैं दूसरी चीज़ ये बता देता हूँ, आपके पास में 1.5 लाख फॉर्म आए हुए थे, 1.5 लाख विद्यार्थी बैठे हुए हैं ना। और अगर पिछली बार की बात करोगे आप, तो पिछली बार भी कम से कम समथिंग 1 लाख के लगभग थे। टाइम कितना मिला था? आपके कोरोना का चक्कर था, आपको पढ़ने का टाइम कितना अच्छा मिल गया था। कोविड की वजह से लोग वो नहीं ले पाए। पिछली बार 1.5-2 महीने वो डिले हो गई थी एग्ज़ाम, तो इस वजह से कितना प्रॉफिट हुआ था। लोग 1-1.5 महीने के अंदर फाड़ दिए थे किताबों को, पढ़ गए। अब की बार अचानक से इतना सटीक हुआ है काम। और ये सटीक क्या, पहली चीज़ तो ये बताता हूँ कि अगर एग्ज़ाम डेट आई भी थी ना, तब तक बच्चों के मन के अंदर ये संशय बना हुआ था, मेरे पास में मैसेज आते थे कि सर ये एग्ज़ाम इसी डेट पे होगा भी कि नहीं होगा। एग्ज़ाम बिलीव ही नहीं कर रहा था कोई कि हाँ भैया इतनी जल्दी हो भी जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, हो गया। और काफ़ी लोगों की सिटिविटी भी गायब हो गई। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि आज जो मेरिट रहने वाली है, जो आपके जो मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी, बट अगर बात करो कि जो टॉप वाले रहेंगे, हाँ उनके अंदर बात करता हूँ, 90+ वाले आपके रैंकों में आएंगे। जो रैंक वाले होंगे वो 90+ वाले रैंक आएंगे। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि हाँ 85 वाला भी रैंक के अंतर्गत आ सकता है, तो आ सकता है, लेकिन इतना नहीं है चांस, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके कि 85+ जा रहे हैं, क्वेश्चन आराम से 85+ जा रहे हैं ना, तो रैंक तो उनकी लगने वाली है। बट ऐसा बता रहा हूँ कि वेरिएशन खूब रहेगा, आपकी बार खूब कम रहेगी कट ऑफ, इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। आप टेंशन ना लो, बेफिक्र हो। अरे यार आपके सामने देखो, रीट वाले निकल गए, इधर प्री पीजी का एग्ज़ाम आने वाला था, प्री पीजी वाले निकल गए, बीएचयू का एग्ज़ाम था, बीएचयू में निकल गए, जेट का एग्ज़ाम था, जेट के अंदर स्टूडेंट निकल गए। अगर मैं बात करूँ स्टेट गवर्नमेंट के कितने टेस्ट वगैरह आते हैं, और बच्चे इधर डाइवर्ट हो रखे हैं। आप देखो ना कहाँ पे 1 2 3 4 5 जगह डाइवर्ट हो रखे हैं यार। क्या बात कर रहे हो आप? स्टूडेंट ऐसे ही यार, ऐसे थोड़ी बिगैर सोचे समझे बता दिया हमने कट ऑफ। कुछ इंसान ने एनालिसिस किया होगा, कुछ रिसर्च किया होगा, उसके बाद में तो कट ऑफ वगैरह जारी करता है। तो अब इसी चीज़ के साथ में इसके अलावा अपने जो क्वेश्चन वगैरह का हो गया, और रिज़ल्ट की मैं बात करूँ तो 20 तारीख पहले आ सकता है। अगर बात करूँ तो कल शाम तक का भी सुना है, बट अगर 20 तारीख पहले आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कल भी आ जाए, लेकिन 20 तारीख पहले आपका रिज़ल्ट आराम से आ जाएगा।
तो ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग अपडेट्स वगैरह या सुपरवाइज़र के रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।